हे भगवान, हमार बिटवा किशन महाराज के पास पैसा मांगे जी, अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन हमका पूरा विश्वास बा कि हमार बिटवा किशन अही तो हमारे बड़े दवाई जरूर लेगी। हम अपने बिटवा किशन के इंतजार करते ही। माँ जी, किशन के माँ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माँ जी खुश रहा बिटवा। बिटवा भी हम पहचाना नहीं किया हूँ। माँ जी, मैं इस पर्वतगढ़ राज्य का सेनानायक और मेरा नाम सेनापति दयाल सिंह है राजमाता। माँ जी, आपके बेटे किशन का संदेशा लेकर मैं आप तक आया हूँ। माँ जी कैसे संदेश है बिटवा? माँ जी, आपके बेटे किशन ने राजमहल के समक्ष चौपाल से शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है और वो इस वक्त पारसलोक से पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए रवाना हो गया है राजमाता। हमारे बिटवा किशन शर्त भरी शमशीर उठाएगी 14,100 कोस पारसलोक की, और हमसे मुलाकात तक नहीं। हाँ माँ जी, क्योंकि किशन जानता था कि अगर मैं अपनी कुटिया गया तो मेरे वियोग में मेरी माँ शायद अपने प्राण त्याग दे और मैं पारसलोक नहीं जा पाऊंगा। इसी वजह से भारी राज दरबार से सम्राट की अनुमति के बाद वो सीधे पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए रवाना हो गया है। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बेटे किशन के साथ उसका दोस्त चंपकलाल गया है और सम्राट ने उसे 2 लाख रुपए खर्च के लिए दिए। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ जी ठीक है बिटवा। माँ जी, मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान किया हूँ और भारी राज दरबार में मैंने किशन को वचन दिया है कि मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो आप अपने बड़े बेटे से बता सकती हैं। ठीक बिटवा, जरूर बताओ मैं। ठीक है माँ जी, मैं प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए आऊँगा और मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो जब भी मैं आऊँ आप मुझसे बता सकती हैं। माँ जी ठीक है? ठीक है बिटवा। ठीक है माँ जी, तो मैं अनुमति चाहता हूँ, मैं अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। खुश रहा बिटवा। हे भगवान, आज हम का सुनत ही कि हमारे बिटवा किशन शर्त भरी शमशीर उठा के 14,100 कोस पारसलोक की, और हमसे मुलाकात तक नहीं। कहते हैं पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। और मेटे से भी ना मिटे, विधि ना लिखा लकीर का। पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। पल ही पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। विधि ना की गति डाले टले ना, विधि ना की गति डाले टले ना। अजब खेल रघुवीर का। भारी राज दरबार में मैंने जो किशन को वचन दिया था उसे अगर निभाते हुए मेरे प्राण भी चले जाएं फिर भी सेनापति दयाल सिंह को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैंने किशन की माँ से मिल लिया, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। और अब मैं थोड़ी देर अपने बंगले पर आराम करके उसके बाद अपनी सीमा सरहद
नमस्कार मेरे दोस्त सेनापति दयाल सिंह। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्त। आखिर बात क्या है मंत्री जी, जो कि आज आप सुबह सुबह मेरे बंगले पर सिपाही रामबली के साथ नजर आ रहे हैं। नमस्ते सिपाही महाबली। सेनापति दयाल सिंह, मैं जानता हूं कि आपकी ड्यूटी इस रियासत पर्वतगढ़ के सीमा सरहद पर लगी रहती है। क्यों नहीं मंत्री जी? और जल्दी हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। आज मैं भ्रमण करने रियासत की तरफ आया तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना आपसे मुलाकात कर लूं। और आपकी ना मौजूदगी में सम्राट का एक फरमान हुआ है। मैंने सोचा चलकर पहले सेनापति दयाल सिंह को ही बता दूं। मंत्री जी, आखिर वो कौन सा फरमान है जो कि मेरी गैर मौजूदगी में सम्राट ने भरी रात दरबार में जारी किया है? सेनापति दयाल सिंह, महाराज का हुक्म है कि अपने शाही दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं सबके असलहे जमा करवा लिए जाएं और उनको रिपेयरिंग के लिए भेजवा दिए जाएं और सबको नया असलहा मुहैया करवा दिया जाए। बहुत ही अच्छा किया मंत्री जी, जो कि आप मेरे बंगले पर आ गए हो। चूंकि आज मेरी रिवॉल्वर की पेन 3 दिनों से खराब है और इसकी लॉक पिन गड़बड़ कर रही है और इसकी नाल में हचक भी हो गया है, इसलिए आप इसे लेते जाइए, शस्त्रागार में जमा करा देना। और अगर ये रिपेयर हुई तो ठीक है, नहीं तो कल मैं सम्राट से बोलकर अपने लिए नई मुहैया करा लूंगा। महाबली ले लो और सामान। मैगजीन लगी है, संभार के नहीं साले मैगजीन निकाल कर तुम अपनी गोली उसमें लगा कर ट्राई करने लगो। ठीक है सेनापति दयाल सिंह, तो मैं चलता हूं दोस्त, क्योंकि मुझे और भी पदाधिकारियों से मिलना है। ठीक है मंत्री जी, आप जाइए और मैं इस वक्त सीमा सरहद की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर हमारे जवान की अगर असलाही गड़बड़ हुई तो मैं उन्हें शस्त्रागार में जमा करा दूंगा। ओके ठीक है, मैं चलिए। साहब जा रहे हैं साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महाबली। ये तो अच्छा हुआ कि महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे बंगले पर आ गया, अन्यथा मुझे अपने बंगले से भरी रात दरबार जाना पड़ता और उसके बाद मैं सीमा सरहद के लिए लेट हो जाता। लेकिन मैं सीमा सरहद की तरफ जा रहा हूँ और सोचता हूँ कि किशन की माँ से मिलकर फिर अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करूँगा। इसलिए जाते वक्त किशन की कुटिया पर जाकर उसकी माँ से मैं अवश्य मिलूँगा। हरामखोर जी, सेनापति दयाल सिंह जी, कल तुझे शाही दरबार में नया असलहा नहीं बल्कि साले तेरे को मौत की सजा मिलेगी, मौत की सजा। साला सकूने चैन से रिश्ता महाबली, अरे तो सकूने चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं। दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी महाबली। चलो इसी वक्त हम चलते हैं किसनवा की झोपड़ी की तरफ। क्यों नहीं हो आज चलकर हम सबसे पहले वो कर बुढ़िया मातारी को सबक सिखाएंगे, उसके बाद उस हरामजादे किशन को इस जहां से मिटाएंगे। जी हुजूर। हे भगवान, जाने हमारे किशन बेटवा कैसे हाल में होई कैसे नहीं। हम रात दिन तुझसे यही विनती करते ही कि हमारे बेटवा किशन के रक्षा करी हमारी। अभी दुनिया में हमारे कौन है सहारा दिए वाला, ही दुनिया में हमारे कौन ही ना। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या।
को सींचा अपने लहू से, उजड़ गया वो गुलशन, टूटे दाना बिखरे मोती, हो गया मेरा जीवन। कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या। करार अमृतिया और साले किसनवा को आखिर तूने बोलता हुआ गुलाब लाने भेजवा दिया। सरकार, आज अचानक हमारी झुपड़ी में कैसे? अचानक तेरी झोपड़ी में कैसे आया हुआ? तेरे को नहीं मालूम? हरामखोर, तेरे उस पिल्ले किसन ने आज भरे दरबार हमारा अपमान किया है। हमारे बेटवा किशन? सरकार, अगर हमारे बेटवा किशन से कोनो गलती हुई के हुए तो कर तरफ से हम माफी मांगते ही। अरे बाप का हरामखोर, उस हरामखोर ने हमारा अपमान किया है और ओकर सजा आज तोहरा के भुगतना होगा रे, भुगतना होगा। हरामजादी, रमरतिया, आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि जिसको तू खुदा समझती है तू भी ससुरा तोरा साक्षी नहीं होगा रे। हरामजादी। हरामखोर, तेरे उस पिल्ले किशन के खून की जब तक होली नहीं खेलूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। नहीं, हमारे बेटवा किशन का कुछ न कहा मालिक, वो हमारे इकलौता बेटा किशन। हरामजादी, तेरे अरमानों की दुनिया, अरे तो तेरे अरमानों की दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा। तेरा किस्सा इस दुनिया से बेटवा किस्सा। और हाँ महाबली, इधर आ। ये तो ससुरी मर गई रे। मर गई? किसने मारा इसे? तुम्हें न मारे हो? हरामखोर जी। मैंने कभी से मारा रे? अब कहा है तुम्हें न मारे बंदूक से? चाप साले, मैंने नहीं मारा रे। फिर को मारी थी? सेनापति दयाल सिंह की पिस्टल ने मारा है। हाँ, पिस्टल। हाँ, सेनापति दयाल सिंह, तेरी मौत का खेल हमने शुरू कर दिया रे। अब तेरी मौत का बीज मैंने बो दिया। आज तू साला कल भरे दरबार मौत की सजा तेरे को मिलेगी साला। सिपाही जी। महाबली जी। नाम है विश्वनाथ। अरे तो नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है और डाल दूं नजर तिझर अपनी, साला दिखने लगे शमशान है। महाबली, इस पिस्टल को रमरतिया के लाश के पास रख दे, वक्त आने पर साली काम देगी। और चल इसी वक्त हम शाही दरबार की तरफ चलते हैं।
अबे तो एक बुढ़िया मारा है, अब बुढ़ियन का नंबर खत्म। मेहर क्या बात है कि आज मैं किशन की कुटिया के पास आ गया और किशन की माँ मुझे कुटिया के बाहर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। हमें लगता है कि किशन के जाने के बाद वो अपनी कुटिया में आराम कर रही हैं। इसलिए मैं किशन की माँ को आवाज़ देता हूँ, हो सकता है वो कुटिया में हो और बाहर आएंगी। माँ जी, आप अपनी कुटिया से बाहर आ जाइए। देखिए आपका बड़ा बेटा सेनापति दयाल सिंह आपसे मिलने के लिए आया है। क्या बात है कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हमें लगता है कि अकेली तन्हाई में किशन की माँ हो सकता है कि आराम कर रहे हो और उनकी आंख लग गई हो। इसलिए मुझे कुटिया के भीतर जाकर देखना चाहिए। क्या भगवान, भारी रात दरबार में मैंने किशन को वचन दिया था कि तेरी गैर मौजूदगी में तेरी माँ की हिफाजत करूंगा, बाकी उनकी परवरिश देखभाल करता रहूंगा। लेकिन आज किशन की माँ का खून हुआ और किशन की माँ के लाश के पास ये मेरी रिवॉल्वर पड़ी हुई है और ये रिवॉल्वर मैंने महामंत्री विश्वनाथ सिंह को दिया था। इसका मतलब साफ है कि किशन की माँ का खून उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने किया है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, तू क्या समझता है कि किशन की माँ का खून करके तू बच जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा हरामजादे। चूंकि यह सेनापति दयाल सिंह अभी इस पर्वतगढ़ में जीवित है और मैं इसी वक्त ये रिवॉल्वर लेकर भारी रात दरबार की तरफ आ रहा हूँ। और आज अगर सम्राट से बोलकर तुझे साले सजाए मौत की सजा न दिलाई तो मेरा नाम सेनापति दयाल सिंह नहीं। इसलिए मैं तेरी मौत बनकर इसी वक्त पर्वतगढ़ भारी रात दरबार आ रहा हूँ। विश्वनाथ सिंह, पर्वतगढ़ पाजी तुझे शर्म आई नहीं क्यों बे पाजी तुझे शर्म क्यों बे पाजी तुझे शर्म आई नहीं। मारा लाचार बुढ़िया को तू किस लिए, तुझको समझा वफा दार बलबीर है, बन के रक्षक किया काम भक्षक है। सेनापति दयाल सिंह, तूने इसके रक्षा के लिए वचन हारा था और इसे मार क्यों डाला हरामजादे? तो महाराज जी, कुछ मैं समझा नहीं। समझा नहीं, खून इसका न मैंने किया था जी। मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना महापाप। जो सेनापति दयाल सिंह पर्वतगढ़ भारी रात दरबार में किशन को वचन दे सकता है कि तेरी गैर मौजूदगी में मैं किशन की माँ की हिफाजत करूंगा, वो सेनापति दयाल सिंह किशन की माँ का खून कैसे कर सकता है? महाराज, कैसे कर सकता है? फिर कौन किया? अरे हुजूर, जो आपने अपनी आंखों से देखा यही सत्य है, ये झूठ बोल रहा है। महाराज, आज सुबह आपका संदेशा लेकर ये महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरे बंगले पर आया था। कब और क्यों? आपने क्या फरमान जारी नहीं किया कि मेरे जितने भी पदाधिकारी हैं सबके असलाहे जमा करा लिए? नहीं, मैंने तो रहिया कर दिया। सब झूठ बोल रहा है हुजूर। हुजूर, लेकिन ये संदेशा लेकर मेरे बंगले पर आया था और ये रिवॉल्वर मैंने इसे दिया था। इसका मतलब साफ है कि खून महामंत्री विश्वनाथ सिंह ने किया है। महाराज नहीं हुजूर, मैं तो अपने बंगले पर था ही नहीं। हुजूर, मेरी ससुराल में मेरे साले के लड़के का बर्थडे था। मैं महाबली को लेकर अपनी ससुराल गया था। मैं कब इसके बंगले पर गया था? विश्वनाथ सिंह, झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सम्राट के समक्ष हकीकत क्या है आप अपने मुखारबिंदे से बताएंगे या कि वो सिपाही महाबली बताएंगे? महाबली, सम्राट को बता दो कि कल तुम मेरे साथ मेरी ससुराल गए थे। मेरे साले के लड़के का बर्थडे था, निमंत्रण में। बता दो। जी सिपाही महाबली। जी हुजूर।
सम्राट के समक्ष जी तुम्हें जो भी कहना है सच कहना है। जी, आज जी। सुबह विश्वनाथ सिंह के साथ तुम मेरे बंगले पर आए थे या कि नहीं, और ये रिवॉल्वर मैंने विश्वनाथ सिंह को दिया था या नहीं, बोलो। हाँ बता दी नहीं पहले जाइ हो सड़े आओ सूदी महाराज, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अबे ओए, जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जी हुजूर। बोलो। जी हुजूर, इनके ससुराल में इनके साले के लड़का का बर्थडे रहा, वही में हम लोग गए रहे हुजूर, हम इनके बंगले पर नहीं गए हुजूर। देखा? जी सुन लीजिए हुजूर, महाराज। ये रिवॉल्वर आपकी है, जी महाराज, ये रिवॉल्वर में ये रिवॉल्वर आपकी है, और खून आपकी रिवॉल्वर से हुआ, तो गुनहगार कौन है? सिपाही, काट कर लो इस हरामजादे को। नहीं महाराज, मेरी बातों पर आप यकीन कीजिए, किशन का खून मैंने सेनापति किया है। दयाल सिंह, जब ये रिवॉल्वर आपकी है और गोली आपकी रिवॉल्वर से चली, तो गुनहगार आप हैं, होनी यही है। इसकी सजा मिलेगी। इसके खून के इल्जाम में तुझे आज के 7वें दिन खूनी हाथी के पैरों के तले तुझे कुचलवा दिया जाएगा। ले चलो इस हरामजादे को। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, अगर किसान आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैं तेरी मां की रक्षा नहीं कर सका? हुजूर, जब किशन वापस आएगा पारस लोक से, ये तब की बात है। अब इस बुढ़िया रामरती की लाश को क्या करना है हुजूर, ये बताइए। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, अब इसका तो अंतिम संस्कार हमें तुम्हें करना होगा। हाँ हुजूर, इस शुभ कार्य को हम अपने हाथों से करेंगे। ऐसा कीजिए कि इस बुढ़िया की लाश को शमशान घाट पहुंचाया जाए और इसका अंतिम संस्कार शमशान घाट पर होगा। अवश्य हुजूर, हम रात दरबार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए हुजूर। सेनापति दयाल सिंह, महाराज चंद्रपाल सिंह का साला पालतू कुत्ता फंस गया मेरे शतरंज के जाल में। सेनापति दयाल सिंह मेरा नाम है, राज्य मंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह। जिसने मुझसे बगावत किया, और ये तो जिसने मुझसे बगावत किया वो साला मरता है भरी जवानी में। ठाकुर विश्वनाथ सिंह वो बला है जो कि आग लगा दे। जी महाबली, जी इस लाश को उठाओ और ले जाकर बगैर कफन के साली को गटर में फेंक दो। जी हुजूर। उठा के फार्म ले जाओ। अब ले जाएंगे हम, लाश फेंकेंगे इसको। चंपकलाल, ओ चंपकलाल, ओ भैया, कहाँ रह गए यार? अरे यार नहा रहे हैं यार। अच्छा ठीक है, जल्दी नहा के आओ। हाय यार। अरे ओ चंपक, ओ भैया, क्या कर रहे हो यार? अरे यार तो एक चड्ढी पहन ले यार। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, जल्दी आओ। आ रहे हैं, जाओ ना भैया आए। ठीक है। अब नहा भैन है, अब चड्ढी पहन ले, अब ऊपर से लंगोट पहन ले। ठीक है, आ जाओ। आ रहे हैं। अरे सबकी सिया राम हमारी चलन की बेरा, सबकी सिया राम हमारी चलन की बेरा। जो मोरे राम बने फल ख
जो मोरे राम बने फल खई है, बने फल खई है, चिले का बिने खाबे अपना अवध मार रहबे। चंपकलाल भारी हो गए, क्या हो गया? भारी हो गए। चंपकलाल, पाँव भारी का मतलब भी समझते हो? थकान लग जाए गोड़ सूझ नहीं, पाँव भारी का मतलब वो होता है जो औरत गर्भवती होती है उन्हें कहते हैं कि इनका पाँव भारी है। क्या तुम्हारा भी पाँव भारी है? जाने जगह गोड़ सूझ जाओ, चला चला थक जाए, वो क्या पाँव भारी का? पाँव सूज आया है चलते चलते। माँ सूझ जाओ। हाँ, पाँव भारी का मतलब समझ गए, जो गर्भवती होता है। गर्भवती थोड़ी है। हम गर्भवती नहीं ना, कैसे ना छूछ है। चंपकलाल, यार पारस लोग अब कितनी दूर है? अरे अभी तो बहुत दूर है यार। यार भैया यार, मेहरारू का याद आए रही यार। अच्छा, पता नहीं का भा हुए, कुछ भवा हुई, पता नहीं बेटवा भा हुए कि बिटिया भा हुए, पता नहीं मेहरारू का दूध उतरा है कि नहीं उतरा। अच्छा चंपकलाल, मुझे भी। चलिए जरूर है, लेकिन ध्यान मेहरारू के ऊपर है। अच्छा, हाँ भैया। लेकिन चंपकलाल, मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। ना जानी मेरी माँ किस हाल में होगी। यार हम तो डराए थे यार, हंसना हुए नहीं अम्मा यार, आवत तबीयत खराब है। अरे नीक सूख में कुछ हुआ न जाए ना। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, भगवान करे कुछ न हुए भाई। चलो आओ हम लोग यहीं पर थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद। यार वो जो बिरौना देखा था ना, अच्छा, वो देखो वो सामने। आओ हम लोग वहाँ चल कर थोड़ी देर आराम करेंगे, और छाया है, आओ मैं आराम करा जाए तो यार। उसके बाद हम लोग पारस लोग के लिए निकलेंगे। आओ चलते हैं, रुका जाए। आओ। अरे जो मोरे राम बने फल खई है, बने फल